नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आपको पता है कि जैसे कि भाई गुजरात के वीडियो आ रहे हैं, तो गुजरात के वीडियो की सीरीज में ही हम आपको एक और पुराना और बेहतरीन घोड़ा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। जो घोड़ा हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, ये घोड़ा कई रिंगों में विनर भी बन चुका है। और बात करें इस घोड़े के रिजल्ट की, तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में इस घोड़े के बहुत बेहतरीन रिजल्ट मार्केट में हैं। और बात करें अगर घोड़े के बारे में और, तो मेरे को लगता है कि घोड़ा 16-17 साल के लगभग का ये घोड़ा है। और आज भी फुर्ती और एटीट्यूड की बात करें तो वो आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे होंगे और आगे भी देखेंगे कि इस घोड़े की फुर्ती जो है आज भी बहुत लाजवाब है। तो इस वीडियो में आज हमारे साथ में इस घोड़े के ऑनर मौजूद हैं, तो हम घोड़े के बारे में आज पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप भाई। सर बढ़िया, सब बढ़िया। तो सर मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है? मेरा नाम परीक्षित सिंह जडेजा है। मेरी फार्म की लोकेशन है प्रद्युमन पार्क जू के पीछे, राजकोट। यानी राजकोट जू के पास में है? हाँ, प्रद्युमन पार्क करके जू है राजकोट में, उसके बिल्कुल पास में है। और फार्म का क्या नाम है सर? राधा मीरा स्टड फार्म। राधा मीरा स्टड फार्म। हाँ जी भाई। तो सर इस फार्म के ऊपर अभी कितने घोड़ा घोड़ी हैं अपने पास में टोटल अगर बात करें तो? 16 घोड़ा घोड़िया है। 16 है? हाँ जी। तो 16 में क्या क्या है सर अपने पास में? एक तो चलने वाला घोड़ा है, एक तो स्टेलियन है, एक बच्चा है, ओके, 2-3 बच्चियां है और बाकी घोड़िया है। यानी कि छोटे मोटे सब मिला के 16 घोड़ा। हाँ जी भाई साहब। तो लोगों को आज सर हम इस वीडियो के अंदर एक घोड़ा दिखाने वाले हैं। मेरे को लगता है कि इस घोड़े को मेन ब्रीडर और जो घोड़े वाले हैं वो तो मेरे को लगता है लगभग सारे लोग जानते ही हैं, क्योंकि बहुत पुराना और मेरे को लगता है मजबूती की बात करें तो बहुत मजबूत घोड़ा है। हाँ जी। तो दोस्तों को हम जो वीडियो में अभी घोड़ा दिखा रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो सर मैं बात करूं, घोड़े का नाम है शिवराज। और अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? बाप इसका है गुड्डा मालानी वाला घोड़ा। गुड्डा मालानी वाला घोड़ा? हाँ भाई। और अगर माँ की बात करें सब भाई साहब? माँ इसकी थी वालनी मठ में भाई घोड़ी, जो बड़ी फूलमाल थी वालनी मठ में। उसके ऊपर पाथेड़ी वाला घोड़ा क्रॉस हुआ और वहां से घोड़ी पैदा हुई। उसके ऊपर ये पंचायती में घोड़ा था गुड्डा मालानी वाला, वो क्रॉस हुआ तो वहां से शिवराज का पैदा हुआ। तो अगर बात करें हम घोड़े की उम्र की, तो घोड़े की उम्र क्या है भाई साहब? घोड़े की उम्र होगी 16-17 साल का होगा। 16-17 साल का? हाँ। और अगर हाइट की बात कर लें? हाइट में घोड़ा 65.5 है। 65.5? हाँ। तो अगर बात करें इस घोड़े को, यानी कि ब्रीड वहीं पे ही हुआ था? हाँ, वालनी मठ में ही ब्रीड हुआ। वालनी मठ में? हाँ। ओके। फिर वहां से घोड़ा सेल हुआ, फिर जाके घोड़ा गया चौकड़िया। चौकड़िया? हाँ। फिर चौकड़िया बड़ा हुआ जब अपनी यंग एज थी तब। और फिर वहां से आगे अजीत भाई ने परचेस किया था, अजीत नांदल ने। बिल्कुल। और फिर वहां से आया था धवल दादा के पास में, और फिर वहां से अपन लोग महाराष्ट्र में है ना? हाँ, महाराष्ट्र में। ओके। फिर आप धवल दादा के पास से आप लेके आए हो? हाँ, धवल दादा के पास से हम लोग लेके आए। तो अभी इस घोड़े को अपने पास में आए हुए कितना टाइम हो गया है? अपने पास आए हुए कम से कम इसको 5.5-6 महीने हो गए। 5.5-6 महीने? हाँ। तो भाई अगर बात करें इस घोड़े की, तो क्यों लिया है ये घोड़ा? क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल मार्केट में जो लोग घोड़ा लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई 4 साल का घोड़ा हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो। आपने 15-16-17 साल के करीब का ये घोड़ा है। तो यही घोड़ा क्यों लिया? क्या मार्केट में और कोई घोड़े नहीं थे या आपको मिले नहीं? घोड़े में तो भाई अपने आउटलाइन का घोड़ा सर्च कर रहे थे लास्ट 3-4 साल। डिफरेंट ब्लड लाइन? हाँ, डिफरेंट ब्लड लाइन, कोई आउटलाइन कोई अच्छी हुई, तूफान लाइन से कुछ डिफरेंट। तो फिर वहां से अपने को कोई सर्च कर रहे थे, उसमें से फिर अपनी बात मिली भाई धवल दादा के पास में शिवराज है, वो सेल पे है। तो फिर अजीत भाई अपने मिलने वाले, अजीत भाई से बात होती रहती थी। तो फिर अजीत भाई से बात हुई, हमने क्वेश्चन किया कि भाई वो घोड़ा मिल जाएगा ऐसा। अजीत भाई ने बोला कि हाँ भाई घोड़ा तो शायद धवल दादा दे रहे, अगर आपके नसीब में होगा तो मिल जाएगा, मैं बात करता हूँ। फिर वहां से फिर बात हुई, फिर घोड़ा अपने घर पे आया, अजीत भाई ने दिलवाया अपने को। तो जैसे आपके दिमाग में आया कि भाई ये घोड़ा लेना है, तो आपके दिमाग में कैसे आया? आपने कहीं ये घोड़ा देख रखा था या फिर इस घोड़े के बारे में कोई इंक्वायरी वगैरह आपने पहले करी थी? कैसे क्या है? हाँ, घोड़े को तो 2-3 बार देखा हुआ है। मुक्तसर शो में देखा था इसको, 2015 में जोधपुर में देखा था, 2017 में जब ये जोधपुर में चैंपियन हुआ था तब भी देखा था इसको। अपना सपना था कि भाई इस टाइप का कोई अच्छा घोड़ा अपने घर पे भी आए। तो फिर वहां से अपने को ये थोड़ा बहुत था, वो अपने नसीब में था, तो ये घोड़ा अपने को मिल गया भाई। पर अगर मैं देखें, अगर लोग भी देख पा रहे होंगे, घोड़ा 17 साल का है, पर मेरे को लगता है कि एटीट्यूड 3 साल के जैसे घोड़े का है। हाँ भाई, पावर में तो घोड़े में अभी भी उतना ही है। जब अभी एज हो गई फिर भी पावर तो कर ही रहा घोड़ा बहुत ज्यादा। आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही है। बिल्कुल। और नेचुरल पावर है, कोई ऐसी कोई डाइट ज्यादा इसको चल नहीं रही है, एक्स्ट्रा डाइट तो कोई भाई दिया नहीं। मेरे को लगता है पावर, घोड़े की खाली उम्र ही 17 साल है, बाकी पावर 3 साल के घोड़े जैसा है ना?
अगर भाई बात करें जैसे घोड़े की रिजल्ट के बारे में, तो कितनी क्या कवरिंग आपके पास हुई है और कितनी क्या कवरिंग आपने पहले होके आई है, कुछ इंक्वायरी वगैरह हो उसके बारे में? तो कवरिंग में तो भाई इसने अपने पास आया उसके बाद अपन ने कवरिंग दी होगी कम से कम 50 घोड़ियां तो अभी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में है। अच्छा, 50 घोड़ियां कवर हो चुकी है आने के बाद में? 50 से ऊपर है, बट मैं आपको 50 का फिगर दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड। और आगे जहाँ पे घोड़ा जहाँ जहाँ रह के आया है वहाँ कम से कम 30 से 32 रिजल्ट मार्केट में होंगे, उससे ऊपर भी होंगे, बट मेरे नॉलेज में है वहाँ तक 30 से 32। यानी कि आप लगभग करीब बता रहे हो, यानी कि इतनी हो चुकी होगी। तो भाई साहब ये तो घोड़ा मेरे को लगता है कि काफी शो में विनर भी बना है शायद। हाँ भाई, कितने शो में विनर? 11 से 1200 विनर रहा है। कौन कौन से शो लगभग अगर बात करें? बालोतरा में जब ये यंग एज था तो चौकड़िया के पास में बालोतरा, तो बालोतरा में उस टाइम बालोतरा बहुत गया, बालोतरा विनर रहा है। फिर मुक्तसर गया था अजीत भाई के पास में, फिर अजीत भाई जोधपुर इसको लेके आए थे, जोधपुर का विनर रहा है। जोधपुर शो चैंपियन था 2017 में, 2015 में विनर था। मेरे को लगता है कि रिंगों में तो सबों में अपना जलवा दिखा चुका है। हाँ भाई, हाँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे जब मार्केट में था बाहर, तब उस टाइम पे सब शो इसने जीत लिए। यानी अपने ऐसे बोल सकते हैं कि अपने टाइम का बादशाह घोड़ा रहा है। हाँ बादशाह सही भाई। तो भाई अगर बात करें अपने पास में भी इस घोड़े की जो कवरिंग चालू करी है, तो क्या फीस रखी हुई है? फीस अपन ने अभी 51,000 रखी हुई है भाई इस घोड़े की। 51? यस। और आपने अभी आने वाले टाइम में कुछ बढ़ाने का सोच रहे, थोड़े टाइम बाद फीस करने वाली है 75,000। बिल्कुल भाई। बाकी बात करें घोड़ा स्वभाव में कैसा है, स्वभाव के बारे में भी बताओ। वैसे एटीट्यूड अगर बाहर निकला को तो एटीट्यूड ज्यादा है, बट वैसे स्वभाव में टेम्परामेंट में नॉर्मल है, जैसे मारवाड़ी का टेम्परामेंट होता है नॉर्मल, वैसे नॉर्मल घोड़ा, यानी घर पे नॉर्मली रहता है। नॉर्मली बस। तो परीक्षित भाई मैं जानना चाहूंगा, मेरे को लगता है कि घोड़ा आप तो काफी पुराने रख रहे हो। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि इस एरिया में शायद हो सकता है कि आप बहुत पुराने हो घोड़े वाले। हाँ जी भाई साहब, क्योंकि अब मेरे को कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कितना पुराना अपना घोड़ों का शौक है, क्या है वो थोड़ा सा? मैं 2007-8 से भाई साहब घोड़ी रख रहा हूँ। फिर 2007-8 के बाद मेरे को पता चला कि ये मारवाड़ी में ब्रीडिंग करना चाहिए, मारवाड़ी में आगे बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से फिर मैं मारवाड़ी घोड़े 2007-8 से कवरिंग करवाने जाता हूँ। आजकल लोग दिलबाग बोलते थे, जब भी मैंने 2012-13 में, दिलबाग का नाम दिलबाग नहीं था, जब भी जलिया था। जलिया था। ओके। जब भी मैंने दिलबाग कवरिंग करवाया था। यानी लोग आज जिस दिलबाग के पीछे पड़े हुए हैं, आप उससे पहले कवरिंग करवा के आ गए? हाँ जी भाई साहब, 10 साल की तो बच्ची है अपने पास दिलबाग की। हाँ जी भाई साहब। तो कितनी घोड़ियां कवर कराई थी उस टाइम पे आपने? दिलबाग से एक कराई थी, एक घोड़ी। हाँ जी। तो अभी जैसे इस घोड़े पे एक मार्का भी लगा हुआ है, तो मार्का किसके फार्म का है? ये अजीत भाई के फार्म का है, AN1। तो ये घोड़ा अजीत भाई ने दिलवाया था? अजीत भाई ने मेरे को दिलवाया। तो कैसे डील आसानी से हो गई कि थोड़ी मशक्कत? क्योंकि मेरे को पता है कि धवल दादा एक बोले इस घोड़ा मार्केट के लिए एक महाराजा आदमी है वो। हाँ जी वो तो राजा सेल परचेज का कोई उनका काम नहीं है, वो एक सिर्फ शौकीन बंदे हैं। हाँ और उनको मेरे को लगता है उनके पास से घोड़ा निकाल के लेके आना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो कैसे अपने पास में घोड़ा आया उसके बारे में तो क्या नॉर्मली बैठे थे अजीत भाई से, वैसे ही रेगुलर बात होती रहती है। तो अजीत भाई ने बोला कि भाई ये घोड़ा अच्छा है, डिफरेंट लाइन का है, आप लेना चाहते हो तो ले लो। तो फिर हमने भी उसको बोला कि भाई कोई बात नहीं, सही रेट में दे दे तो ले लेंगे। तो फिर अजीत भाई ने बात करी आगे, फिर बात बैठ गई, फिर हम जाके घोड़ा लेके आए। तो बीच में ये घोड़ा शायद अमृतसर भी गया था कवरिंग के लिए? हाँ अमृतसर गया था, जोरा स्टड फार्म है, जोरा भाई अपने दोस्त थे, उसके पास कोई 8-10 घोड़ियाँ कवरिंग की थी। तो वो बोले कि घोड़ियों को इधर लाने का ट्रांसपोर्ट है, वो घोड़ियों के नीचे बच्चे होते, वो और दूर भी पड़ जाता है ना? दूर खूब पड़ जाता है। तो बोले भाई साहब आप एक बार घोड़ा इधर छोड़ जाओ महीने भर के लिए, तो हमारे 10-15 घोड़ियां है तो वो कवरिंग हो जाएगी। और आसपास के भी जो लोग आसपास के भी लोग जो कवर करवाना जानते हैं तो उसको। तो अभी तो कवरिंग के लिए ओपन होगा? हाँ अभी तो ओपन है। तो मेरे को लगता है कि जैसे कि डिफरेंट ब्लड लाइन में आपके एरिया में तो इसके अलावा कोई घोड़ा नहीं है? नहीं, इसके अलावा तो ये फुलमाल लाइन का तो लास्ट घोड़ा है। डिफरेंट ब्लड लाइन के तो और भी है, देवदरबार लाइन के भी है, और भी घोड़े है, लेकिन ये फुलमाल लाइन का लास्ट ही घोड़ा है। और इतना हाइट वाला घोड़ा और कोई है नहीं, इतना मजबूत घोड़ा। और मेरे को लगता है कि सूम वगैरह की भी बात करें तो काफी मजबूत सूम है। हाँ मजबूत है भाई साहब। और मेरे को वैसे अगर आपने बताई है 17 साल उम्र, अगर आप इसकी 12 भी बोल दो तो अभी आदमी मान लेगा एटीट्यूड को। नहीं वैसे बात कर रहा हूं, भाई साहब, एटीट्यूड को देखते हुए। हाँ जी। जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते जिनकी उम्र 40 होती है पर लगते 25 के हैं। हाँ जी। तो वैसा इस घोड़े में कुछ जुनून है। तो अगर भाई साहब बात करें, अभी घोड़ा आपके पास में आया है, तो आगे इस घोड़े को लेके अपना क्या प्लान है आगे? कुछ यानी कि ब्रीडिंग में कुछ नया करना है, कैसे क्या? बस ब्रीडिंग एक खाली सुधारनी है,
और बाकी आगे कुछ इसका वो प्लान नहीं है कि कोई आगे अपना सेल परचेस करे या। तो जैसे इस घोड़े के जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में भी बताओ, कितने रिजल्ट आ चुके हैं, पहला रिजल्ट कितनी उम्र का है और क्या क्या मार्किंग इस घोड़े के रिजल्ट में आ रही है? इसके तो रिजल्ट तो भाई साहब खूब है, लेकिन अभी एक फिलहाल में पंजाब में घोड़ा छूट गया जो गाजी करके। गाजी? हाँ, वो इसका ही बच्चा था। बिल्कुल। एक रामराज करके हरियाणा में है, फिर एक शान करके घोड़ी है, शान करके उधर वो आशीष नंदल के पास घोड़ी है। वैसे इसके खूब सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट है। लगभग कितने रिजल्ट होंगे इसके मार्केट में? 30 से ऊपर ही है। 30 से ऊपर ही है? हाँ जी, यानी कि रिजल्ट है खूब? यानी कि रिजल्ट खूब है, लेकिन वो धवल दादा के पास से कवरिंग तो होती नहीं थी, वो बार कवर नहीं करवाते। उनको जरूरत भी क्या थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो राजा लोग है, वो तो खाली शौक के हिसाब से घोड़े रखते हैं, शौक के हिसाब से कवरिंग के हिसाब से थोड़ी घोड़े रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बाकी ये कि आपके पास में लोगों को इस घोड़े का पूरा फायदा मिलेगा, है ना? पूरा फायदा मिलेगा, पूरा सौराष्ट्र को मिलेगा। अगर जो सौराष्ट्र की पब्लिक समझेगी तो सौराष्ट्र को खूब फायदा मिलेगा। क्यों नहीं समझेगी यार? डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है। मेरे को लगता है कि जिसको समझ में नहीं आए उसको समझने की जरूरत भी है, उसको समझना भी चाहिए। इसमें ये है प्रदीप भाई कि हमारे इधर सौराष्ट्र के एरिया में घोड़ियाँ छोटी है, उस हिसाब से ये घोड़ा बड़ा है। बिल्कुल। तो ये घोड़ियों पे कवरिंग होगा तो आगे जाके बच्चे बड़े होंगे, थोड़े बड़े आएंगे, बड़े बच्चे आएंगे, तो फिर उसको आगे जाके ब्रीडिंग में मजा आएगा। तो आपके एरिया में रिजल्ट कब आने लग जाएंगे? हमारे एरिया में तो अभी भाई साहब आप समझ लो ना कि 5-5 महीने की सुपर है घोड़िया। यानी कि लगभग माने चलो 6-7 महीने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे रिजल्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई साहब अगर जैसे बात करें हम घोड़े की, तो घोड़े का सुबह से शाम तक का क्या प्लान रखते हो? उसमें क्या है भाई साहब, सुबह तो उसके मालिश बालिश नॉर्मली अपने जैसे करते हैं घोड़ों के। मेरे को लगता है घोड़े की चमक देख के मेरे को पता लग रहा है कि रेगड़ा पट्टी इसकी आराम से अच्छी खासी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, 3-4 बंदे हैं तो सब काम करते हैं सुबह शाम, मालिश बालिश वगैरह सब बढ़िया। और डाइट वगैरह में क्या दे रहे हो घोड़े को? डाइट में तो उसका वो फीड दे रहे हैं, थोड़ा चने अपना, ये गेहूं का, जौ का, चोकर वो वगैरह सब देते हैं भाई, यानी कि डाइट में। हाँ जी, हाँ जी, फिर सीजन के हिसाब से देते हैं, गुड़ देते, घी देते। बाकी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा घोड़ा आपके पास में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, तो ऊपर वाले की। तो आप जैसे जब ये घोड़ा लेने के इरादे से होंगे उस टाइम पे मेरे को लगता है और भी लोग इरादे में होंगे, था क्या ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरे को लगता है इतना पुराना घोड़ा है और किसी आदमी को अगर पता लगता है तो मेरे को लगता है कोई भी आदमी छोड़ना नहीं चाहेगा ये मौका। अभी मैं गया था पोसाना, जब भी गजू बना ने मेरे को वही बोला कि मैं कोई शादी के काम में उलझा हुआ था, फिर वरना ये घोड़ा मैं लेने वाला था। ये गजू बना के घर होता अगर हमारा 10-15 दिन लेट हो जाता तो। बाकी ये है कि आपके नसीब में था, तो हमारे नसीब में था जो आ गया। तो भाई साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे बुरा मत मानना, घोड़े का पैर हल्का सा सूम एक मोटा हो रहा है। हाँ जी। तो लोग सवाल पूछे, इससे बढ़िया मैं पूछ लूं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। तो क्या हो गया था पैर में? कोई यानी कि लग गई थी या कैसे? पैर में भाई साहब उसमें क्या है, रस्सी लग गई थी 2018 में। 2018 में? हाँ, ओके। रस्सी लग गई थी, तो रस्सी के हिसाब से उसका पैर खराब हो गया। बिल्कुल। और अभी तो मेरे को लगता है कि चलने मिलने अभी तो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है अभी तो। चलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि आपने अपने पास लाने के बाद में सेवा भरपूर की। हाँ, भरपूर। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है खाली बस ये है कि थोड़ा सा दौड़ने में दिक्कत आती होगी, बाकी चलने वगैरह नहीं, दौड़ने में तो क्या है, उसको नाल लगाई हुई है आगे की, उसकी टो बढ़ानी है, उस हिसाब से उल्टी नाल लगाई हुई है, उस हिसाब से उसका थोड़ा पैर यूं ऊंचा रखता है। तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है पैर के अंदर। ओके, हाँ, उनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात। अभी भी राइडिंग कर सकते हो आप। अच्छा, राइडिंग करते हैं वैसे आप? नहीं, हम नहीं करते हैं, कभी कभी बच्चे को बिठा देते हैं। बिल्कुल। तो बाकी भाई जो भी लोग हैं जो शिवराज घोड़े से कवरिंग कराना चाहते हैं अपनी घोड़ियाँ, डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है, पुराना घोड़ा है, विनर घोड़ा है, और यही चीज़ें मेरे को लगता है कि एक घोड़ी वाला देखता है कि भाई मैं किसी घोड़े से अगर मैट कराऊं तो भाई उस घोड़े के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी इस घोड़े के अंदर है। तो भाई साहब और भी कोई इस घोड़े के अलावा और भी कोई बच्चा वगैरह कुछ तैयार कर रहे हो क्या? जी भाई साहब, एक राजनगीने का बच्चा है जो हम लोगों को अभी इस वीडियो में दिखा रहे हैं सामने, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या ये किसका बाप कौन है? राजनगीना? इसका राजनगीना बाप है, जो अनंत सिंह जी के पास में। अनंत सिंह जी के पास है, केलवा में। और इसकी अगर माँ की बात करें बच्चे की? इसकी माँ है देवकी करके, जो सांगरिया में है, अभी है प्रेजेंट में? हाँ, प्रेजेंट में है, सांगरिया ठाकुर साहब के पास है, बिट्टू बना के पास। ओके। और उसकी ये बच्चे की जो नानी है वो है राजलक्ष्मी। हाँ, राजलक्ष्मी जो पुष्कर में विनर रह चुकी है काफी बार, और 100 विनर भी है। तो अभी है कि? हाँ है, अभी राजलक्ष्मी भी है। किसके पास में है? वो सांगरिया में ही है, सांगरिया में। अच्छा, सांगरिया में ही है।
तो घोड़ी किसकी थी वो तूफान की थी। अच्छा, तूफान लाइन की थी। तूफान की डायरेक्ट थी। उसके ऊपर डाला एक काला अबलग घोड़ा है, अभी अन्ना अराड़े के पास है महाराष्ट्र में। तो उससे आई ये बच्चे की माँ देवकी करके, पूरी भंवर है और खाली ब्लेज है। तो आप कहाँ से लेके आए थे? ये हम सांगरिया से लेके आए थे भाई साहब। सांगरिया से? हाँ। तो कितनी उम्र में ले आए थे आप इस बच्चे को? 21 दिन का। 21 दिन का? 21 दिन का हमने जब सौदा कर दिया था। हाँ। फिर 3 महीने दूध पिलाने के बाद चौथे महीने में हम भर के लाए थे। तो ऐसा उस टाइम पे इस बच्चे में क्या क्वालिटी नहीं, मेरे को लगता है कि आज तो ये घोड़ा, मेरे को लगता है कि इस घोड़े को अगर खड़ा कर दें तो अच्छे घोड़ों पे भारी है एटीट्यूड के मामले में और फुर्ती के मामले में। और बात करें फुर्ती की तो मेरे को लगता है कि बाप में जितनी फुर्ती है मेरे को लगता है उतनी फुर्ती है, हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो। उनमें क्या हुआ कि हमारा भाई साहब है हार्दिक भाई, तो उनको ये पसंद आ गया था जब पहले दिन ही बच्चा। बिल्कुल। तो वो तो क्या होता है कि वो जब फर्स्ट एंट्री होती है जब भी पता चल जाता है। तो जब ये बच्चा बाहर निकला ना तभी उसको पसंद आ गया था। और दूसरी बात ये है कि राजनगीने के रिजल्ट बिल्कुल बाहर है ही नहीं, बिल्कुल ना के समझ लो। और मेरे को लगता है कि इस घोड़े का जो एटीट्यूड है, हाँ जी, मेरे को तो पर्सनली भाई बहुत पसंद आया। जी, बाकी जो देखने वाले लोग हैं मेरे को लगता है उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हाँ जी भाई साहब। क्योंकि इस उम्र में बच्चे के अंदर बहुत सारे के अंदर एटीट्यूड होता है, जैसे गर्दन नीचे कर लेते, पर इसमें सेम एटीट्यूड के मामले में, फुर्ती के मामले में बात करें तो मेरे को लगता है बाप की बिल्कुल कॉपी है। हाँ बिल्कुल कॉपी है भाई साहब। तो क्या उम्र हो गई अभी जैसे बच्चे की? 32वां महीना रनिंग है, 32 या 33वां होगा। 32 या 33। हाँ जी। और हाइट में कितना हो गया बच्चा? हाइट में 62.5 है। 62.5 है। 62.5 है। और बाकी मार्किंग क्या बोलती है बच्चे की? खाली ब्लेज है। खाली ब्लेज है। हाँ जी। तो मेरे को लगता है अकेले आदमी को निकालने में कभी कभार थोड़ी सी टेंशन बन जाती है। टेंशन बन जाती है, लड़के को फॉर्म पे टेंशन बन जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसकी अभी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी है? नहीं करी है। अभी कवरिंग चालू नहीं करी? नहीं करी है। तो भाई साहब ये घोड़ा किस हिसाब से तैयार कर रहे हो बच्चों को? शो के हिसाब से कि ब्रीडिंग के हिसाब? ब्रीडिंग के हिसाब से। ब्रीडिंग के हिसाब से? हाँ जी भाई साहब। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि ये बच्चा भी आने वाले टाइम में आपका और आपके फार्म का नाम काफी रोशन करने वाला। हाँ जी भाई साहब। और मेरे को लगता है कि शायद पहली बार ही दिखाया हो आपने कैमरे के सामने? हाँ पहली बार ही दिखाया। पहली बार ही दिखाया? हाँ जी। तो बिल्कुल भाई ये जो बच्चा है भाई, ये भी अगर आप राजकोट आते हो तो भाई सर के फार्म पे आके ये बच्चा देख सकते हो, घोड़े को भी देख सकते हो। और जिन लोगों को अपनी घोड़ियाँ कवर करानी हो तो भाई टाइटल में नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे रिजल्ट इस घोड़े ने प्रोड्यूस किए हैं, तो आप भी भाई इसका फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि आपके इलाके में ये घोड़ा है। पहले महाराष्ट्र में था तो आपको दूर पड़ता होगा, पर मेरे को लगता है आपके इलाके में आ गया है, तो आपको इस घोड़े का फ़ायदा लेना चाहिए क्योंकि डिफरेंट ब्लड लाइन का ये घोड़ा है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में घोड़ा दिखाने के लिए। ओके प्रदीप भाई।